बैरिस्टर साहब ये बताई दीजिएगा कि एक ऐसी सूरत हाल के अंदर वे सो मच इज एट स्टेक और इसको मुकम्मल तौर पर जो है इसको स्क्वीज किया जा रहा है, पॉलिटिकली फायदा भी उठाया जा रहा है, नफरत अंगेज तकारीर भी हुई हैं उधर, उनको पूरा टाइम दिया जा रहा है इंडियन टेलीविजन के ऊपर, पूरी उसकी ब्रॉडकास्टिंग हुई जा रही है, मेन स्ट्रीम मीडिया उसकी कवरेज कर रहा है। सो ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ सिविल अनरेस्ट तो हम नहीं सर उसके मुत्तहमिल ना। अब आप जानते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये तो धड़क है उस इलाके की सर। सो व्हाट वेंट रॉन्ग वेयर? देखिए, बिल्कुल कश्मीर कॉज के लिए हम बिल्कुल कश्मीरियों के साथ हैं और दैट्स वेरी नियर टू आवर हार्ट एंड वेरी डियर टू आवर हार्ट। और बिल्कुल हम कश्मीरियों का जो एक सेल्फ डिटर्मिनेशन का उनका राइट है, बिल्कुल हम उसके साथ खड़े हैं। यहाँ पे ये बात भी कहना जरूरी है, मैं इस तमाम तर मामले के ऊपर समझता हूँ कि अब जो बॉल है वो जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर्ट में है, बिकॉज हुकूमत ने तो तमाम तर जो लचक है वो दिखाई है और 90% मुतालबात में जो आपसे अगर आप मुझे बात इजाजत कर दें रहा हूँ कथा तो कलामी देखिए। माँ बैरिस्टर साहब, जी। पिछले साल भी आप लोगों ने सब कुछ प्लेटर पे रख कर दिया था, पूरी एंगेजमेंट हुई थी, उनका यही मुद्दा रहा है कि ये सिर्फ कागजाती वादे रह गए, एक्चुअली उसके ऊपर अमर दरामद सिद्के दिल से हुआ ही नहीं मुकम्मल तौर के ऊपर। सो द प्रॉब्लम इज इन इम्प्लीमेंटेशन। नहीं, नॉट एट ऑल। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस तमाम तर मामले के ऊपर उनके दो चार ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। मिसाल के तौर पर वो ये कहते हैं कि जो 12 सीटें हैं रेफ्यूजीज की, वो रिप्रेजेंटेटिव असेंबली जो है उसमें में नहीं होनी चाहिए। इस तरह दीगर ऐसी तो चीजें हैं जो 38 पॉइंट कानून के एजेंडा है, मैं पूरा बेसिस होनी तवील हैं। तरीन पढ़ चुकी हूँ, इट्स बहुत हाई डिमांड्स हैं, और एक्चुअली 38 डिमांड्स जो हैं एक अकाउंटेबिलिटी, डिग्निटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन, डेली अफेयर्स की बात कर रही हैं, अपलिफ्ट ऑफ द पॉपुलेशन की बात कर रही हैं। सो अ लॉट ऑफ दीज आर वेरी फेयर डिमांड्स एट दिस पॉइंट एंड आई अंडरस्टैंड कि आप लोग मान जाते हैं, इंप्लीमेंटेशन का इशू है। अदील वड़ाइच हमारे ब्यूरो चीफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा कि बड़ी टाइट रोप है जो हुकूमत अभी जिस पे वॉक कर रही है। पिछले साल भी इन लोगों ने डिमांड्स मानी थी और इस साल भी मान रहे हैं, मगर मसला तो असल अमल दरामद का है ना सर, कि जो 38 पॉइंट एजेंडा है वो तो सिस्टमैटिक अपलिफ्ट और चेंज की बात कर रहा है, एक बड़ी पूरी सोसाइटी मुतहर्रिक हो गई है वहां। तो मुझे बताइएगा कि अभी अगली नशिस्त कल एक और लगने जा रही है, हमें बैरिस्टर साहब बता रहे थे, आज कोई हतमी फैसला नहीं निकलने के इम्कानात? जी, आज तो कोई इम्कानात नहीं नजर आए और अगली नशिस्त होगी, लेकिन कम अज कम ये है कि मुज़ाकरात की मेज पे दोनों फरीकैन जो हैं वो जरूर आ गए हैं। और असल में ट्रस्ट डेफिसिट का ज़ाहिर है इशू तो है, और जिस तरह आपने पहले बताया भी कि दिसंबर 2024 में जब ये मुतालबात सामने रखे गए थे तो हुकूमत ने काफी सारे मुतालबे मान लिए, लेकिन इस वक्त मसला ये है कि जिन मुतालबात को इन्होंने सर फहरिस्त रखा हुआ है, जिसमें वो मखसूस नशस्तों की कमी चाहते हैं, और 12। वो जो 12 बेहतरीन की नशस्तें हैं उनमें कमी चाहते हैं, और जो प्रोटोकॉल और दीगर जो अखराजात हैं, इमरात हैं, उनके पहले खात्मे के इक्तदार की हवाले से वो मरात भी में भी के लिए कटौती चाहते हैं। सो अगेन इट्स अकाउंटेबिलिटी का भी बहुत बड़ा इशू है ना सर, उसके ऊपर किस तरह इनको राजी किया जाएगा? इसमें महर देखें, इसमें जो इनके इस वक्त सर फहरिस्त मुतालबात है ना, उसमें फौरी हल बज़ाहिर इसलिए भी नजर नहीं आता कि उसमें लेजिस्लेशन होनी है, उसमें स्ट्रक्चर तब्दील होना है, उसमें उनके आइन में तब्दीली होनी है। वो नशस्तों को अगर कम करना है तो वो ओवरनाइट नहीं हो सकता। बाकी जो दीगर मामलात हैं वो इतने बड़े शायद मामलात अब रहे नहीं, उसमें मुतमिन करना हुकूमत के लिए भी शायद इतना मसला नहीं है। मिसाल के तौर पे जो बिजली की फराहमी है, ये तो उस वक्त से सस्ती तरीन बिजली की फराहमी की जा रही है, लेकिन वो कह रहे हैं जी बिजली की तरसील का मसला है, बिजली की अवेलेबिलिटी का मसला है, लोड शेडिंग का ज्यादा बहुत बड़ा शुरू हो मसला गई। है, बिल्कुल। और कहा जा रहा है जी कि और हालांकि उस वक्त से सब्सिडाइज दरों पे इंतहाई इस खिते का पूरा कंपैरिजन करें तो इंतहाई सस्ता आटा जो है वो फराहम किया जा रहा है, लेकिन उसको जी क्वालिटी का इशू बनाया गया। लेकिन ये वो चीजें जिसपे एड्रेस किया जा सकता है, जिस मामले को उन्होंने इस मरतबा सारे फहरिस्त रख लिया है, उस मामले को एड्रेस करना जो है उसमें इनको जाहिर है इंतजार तो करना पड़ेगा। देखना यह है कि जो अब हुकूमत की हैवी वेट टीम जो है वो अब जो इस वक्त मुजफ्फराबाद में है वो किस हद तक तय करने में कामयाब हुई। उसकी रीजन ये है कि एक लंबी नशिस्त हुई, कई घंटों की नशिस्त हुई, लेकिन अभी तक उसका आउटकम सामने जो है वो नहीं ये आया। कश्मीरी मुहाजिरीन ये की है 12 कि नशिस्तों में कमी क्यों चाह रहे हैं? जी, वो ये कहते हैं कि जो मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें हैं, इन नशिस्तों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ का जो पॉलिटिकल डायनामिक्स है उस पर असर अंदाज हुआ जाता है, इन पर अखराजात आते हैं,
लेकिन इस पे हुकूमत का मौक़िफ़ ये है कि देखें ये जो मुहाजिरीन की 12 नशस्तों का मामला है, जो हुकूमत का कश्मीरियों के हवाले से जो मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियाँ उनके उनके हवाले से जो स्टैंड है वो भी बहुत अहम चीज़ है, हसास तरीन मामला है। लेकिन ये नशस्तों की जो कमी के हवाले से ये कह रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं जी कि ये नशस्तें इस्तेमाल होती हैं, उनका इल्ज़ाम ये है कि वहाँ पे तो पॉलिटिकल आई होप कि कहीं ना मैनूवरिंग कहीं बीच में ऑफ कोर्स एक सेटलमेंट और कॉमन ग्राउंड ढूंढ लिया जाए, मगर अदील ये कोalition तगड़ी बहुत हो गई है, इट कट्स अक्रॉस द सोशल डिवाइड। आप देख रहे हैं इसमें ताजर कम्युनिटी है, वकला है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशंस हैं, सिविल सोसाइटी है, बहुत बड़ा तबका एक नौजवानों का है। क्या ये मिल के जॉइंट एक्शन कमेटी अब हुकूमत पे भी हावी है? देखिए, इसमें अलमिया ये हुआ है कि इसमें पॉलिटिकल लीडरशिप उस तरह से नजर नहीं आ रही। हाँ। इसमें बहुत सी ऐसी तंजीमें हैं और उन तंजीमों में जो खदशा है, जो इतलात भी है, जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी हैं, उसमें शायद कुछ ऐसे अनासर भी इसको मिस यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक बहुत खौफनाक यही बात अभी सूरत-ए-हाल बैरिस्टर जो साहब से भी है की कि जा रही थी। बिल्कुल इसमें वो इस सारी सूरत हाल को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, बल्कि की भी गई है। ज़ाहिर है जब आप सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर जो पुलिस के ऊपर अटैक करेंगे और वो जो मॉब जो मुकामी लोग हैं, आज भी पुलिस एहलकारों की हमारी टीम के साथ जब पिम्स हॉस्पिटल में बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमें बल्कि मुकामी लोगों ने तो फैसिलिटेट भी किया, हमें वहाँ पर बचाया भी, वापस वहाँ से निकालने में भी मदद की। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल वड़ाइच, बैरिस्टर अकील मलिक और हुमायूं मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे।